on this historical Women's Day, we are going to present in front of you a very infamous and very talented Dr. Navneet Kaur. प्रोफाइल बहुत बड़ी है और शायद अगर शुरू करेंगे तो ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत स्वागत है आपका. थैंक यू. एंड मैं बताना चाहता हूँ कि मैम की एक छोटी सी प्रोफाइल पहले मैं दे देता हूँ, उसके बाद हम मैम से बात करेंगे. मैम इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की जम्मू प्रेसिडेंट है. इसके अलावा इनका एक अपना एनजीओ भी है और इन्होंने जो एनजीओ इस्टेब्लिश किया था वो 2004 में इस्टेब्लिश किया था. ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स के बाद लगभग 20 साल का एक बड़ा टेन्योर पूरा करने के बाद आज डॉक्टर नवनीत कौर का जो लोहा है वो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर माना जाता है. मैम, अपने बारे में हमें कुछ बताएं. शुरुआत मेरी हुई थी जब कश्मीरी माइग्रेंट्स यहाँ पे आए थे फ्रॉम द वैली. तब मुझे लगा कि उनको हमारी ज़रूरत है. बीइंग अ जम्मूआइट, तो सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के उनको हेल्प की, लेकिन मेरी मदद थोड़ा उनको एम्पावर करने की थी कि किसी ना किसी तरीके से उनको कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप्स या कुछ थोड़ा तरीके से, जैसे कि वो कुछ अपनी आमदनी का ज़रिया थोड़ा अच्छे से बनाए. उनकी हेल्थ के लिए हेल्थ कैंप्स किए, उनकी डिफरेंट जहाँ पे कैंप्स थे थ्रू इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी ऑल्सो. एंड अपना उसके बाद अपना एनजीओ फॉर्म किया, एनजीओ सपोर्ट, एंड एक क्रिएटिव सेल्फ एम्प्लॉयड एंटरप्रेन्योर्स कोऑपरेटिव जिसकी मैं फाउंडर हूँ. सो धीरे धीरे बढ़ते आज सेक्रेटरी जनरल हूँ इंडियन सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इम्यूनोहेमेटोलॉजी, जिसके अंदर हम सेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन की हम मुद्दा रखते हैं आगे, एज़ वेल एज़ थैलेसेमिक बच्चों को सपोर्ट करते हैं. कैंसर ऑन्को पेशेंट्स को, खासकर बच्चों को, हम उनके लिए ब्लड रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं और भी बहुत तरीके से उनको फैसिलिटेट करते हैं. इसी के साथ में एक और मेरे पास पोजीशन है जो कि काफ़ी प्राइम है, दैट इज़ बीइंग द नेशनल चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स सोशल जस्टिस काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसकी मैं चेयरमैन हूँ. उसके अलावा और भी हैं. अपना जो ग्रीन इंडिया मिशन है उसकी मैं एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ JNK की. सो ये एक ग्रीन मूवमेंट लाना और भी बहुत है. अब विमेंस डे है तो जितनी भी सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी हैं फॉर वुमेन एट वर्क प्लेस, वो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, मेडिकल कॉलेज, जो डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ के साथ, अपने स्कूल्स एंड कॉलेजेस में, खासकर कॉलेजेस में, एंड और भी बहुत सी जो अपना कमीशन फॉर वुमेन, अपना JK हाउस है, कमीशन हाउस इन न्यू दिल्ली, तो वहाँ पे भी इनके केसेस मैं हैंडल करती हूँ. एंड यही है कि दबी हुई आवाज़ें जो औरतों की हैं, अगर वो सफ़र कर रही हैं तो वो ज़रूर उनको अवेयरनेस दी जाती है. विद द हेल्प ऑफ वुमेन सेल, आरती ठाकुर जी मेरे साथ जुड़ी हैं. हम उनकी काउंसलिंग भी करते हैं. एंड दिस इसी तरीके से सफ़र, मतलब वुमेन सेल में कहीं ना कहीं जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस आते हैं या हरासमेंट के आते हैं, यू काउंसिल देम एज वेल. एवरीवेयर आई एम there and I'm blessed and I feel humbled. That is actually something जो पहली बार मैंने सुना है और that is very fascinating too. तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि we always talk about इस पूरे पुरुष प्रधान समाज के अंदर women empowerment की बात की जाती है and we always talk about women as well. ऐसा क्यों है कि आज हमें औरतों के लिए एक अलग से दिन मनाने की ज़रूरत पड़ी? ऐसा क्यों नहीं है कि हर दिन वुमेंस डे है, या ऐसा क्यों नहीं है कि हर दिन हम वुमेंस को उसी तरीके से देखें जैसा हम उन्हें वुमेंस डे पर देखते हैं? मैम, क्या कहना चाहेंगी इस बारे में? मैं इसलिए कहना चाहती हूँ कि ये स्कूल्स कॉलेजेस में जैसे जेंडर डेवलपमेंट क्लब्स होने चाहिए, जिसमें कि ये नहीं है कि कोएड स्कूल्स हैं तो वहाँ पे ये चीज़ बड़ी आराम से है. कॉलेजेस में हमने फॉर्म किए एंड जिसमें कि जेंडर क्लब्स, सो वुमेन एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ वो इकट्ठे डिस्कशन करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, और अगर वहीं पे मसला सॉल्व कर लेते हैं तो वो जो एक कई बारी हम बहुत ज़्यादा नारी शक्ति या कुछ इस तरीके से बात करते हैं तो लड़कियों में ज़ीरो टॉलरेंस भी आ जाती है कि वो दे डोंट टॉलरेट. सो उसके लिए जेंडर क्लब्स बहुत ज़रूरी हैं एंड दे वॉक हैंड इन हैंड एज गुड फ्रेंड्स, और अपनी जो सुझाव हैं एक दूसरे को कि ये हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो लड़के भी उस चीज़ को समझते हैं, जेंडर सेंसिटाइज. हमें अपने लड़के भी घर में इस तरीके से वी शुड ब्रिंग देम अप कि वो औरतों की इज़्ज़त करें, माँ, बहन, बेटी,
सो इस तरीके से आई थिंक समाज में हम बहुत चेंज ला सकते हैं। और जो ये विमेंस डे है, अकेली विमेन ना मनाएं, इसके साथ यस मेन शुड आल्सो बी प्राउड, बिकॉज सी यू आर सन्स ऑफ समवन, यू आर ब्रदर्स टू समवन एंड यू आर फ्रेंड्स टू मैनी। राइट। सो एक जो अधूरा है समाज विदाउट अ वुमेन, आई थिंक आगे नहीं चलेगा, ना मर्द के बिना चलेगा ना औरत के बिना। सो इकट्ठे इसको लेके ऑन अ कॉमन दिस थिंग, आई थिंक वी शुड सेलिब्रेट इट टुगेदर। तो यहाँ पर एक बड़ी बात मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, नवनीत जी समवन जिन्हें हम इतने टाइम से फॉलो करते आए हैं, इनकी हर एक जो प्रतिक्रिया रहती है सोशल मीडिया पर हो या फिर चाहे वो सोशल लेवल पर हो, ग्राउंड लेवल पर इनका काम हो, हर चीज़ पर हमारी नज़र रहती है। एंड व्हाट मी एंड माय टीम हैड फेल्ट, जिसकी वजह से आज हमने सोचा कि सबसे पहले वुमेंस डे की जो शुरुआत है वो नवनीत जी से करनी चाहिए। वो ये है, द बेस्ट पार्ट अबाउट हर इज़ कि ये कभी भी फेसबुक फेमिनिज़म में बिलीव नहीं करती हैं। इनका फेमिनिज़म जो है फेसबुक तक या इंस्टाग्राम पोस्ट तक सीमित नहीं है, ग्राउंड लेवल पर साफ तौर पर इनका काम देखा जा सकता है। मैम, मैंने देखा था कि रिसेंट हम कैंसर इंस्टीट्यूट में आए थे, वहाँ पे योर पार्टिसिपेशन वॉज मार्वलस। एन इनिशिएटिव ऑफ एनजीओ सपोर्ट। ये हर साल मैं करती हूँ। माई मदर ऑल्सो डाइड ड्यू टू कैंसर। सो ये एक जब व्हेन यू लूज़ योर लव्ड वन, तो एक बहुत वो रहता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस। सो गांव-गांव में इसके साथ, जैसे रेड क्रॉस के साथ एज अ डायरेक्टर जुड़ी हूँ, एंड मेडिकल कॉलेज के साथ भी हमने इनको इकट्ठे क्लब करके हमने कैन वॉक शुरू की थी 2017 में। सो 17-18 एंड देन कोविड के ड्यूरिंग भी। तो इसमें जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, डॉक्टर्स, नर्सेज, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, सेक्रेटरी रेड क्रॉस हमारे यहाँ पे जो है, सो जितने भी ये हम एक मूवमेंट लेके हम कैन वॉक करते हैं। और गाड़ी हमें जैसे एम्बुलेंस दी जाती है फ्रॉम दी रेड क्रॉस सोसाइटी एंड जम्मू रीजन की तरफ से। हेल्थ डिपार्टमेंट से हमें डॉक्टर्स मिलती हैं स्क्रीनिंग के लिए। BMOs हैं डिफरेंट इलाकों में, जिनके अंडर से अबाउट 80-90 विलेजेस आती हैं हर BMO के अंडर। सो वहाँ पे बैक टू बैक विलेज जैसे एक साइड चल रहा है, तो पैरेलल हमारा बैक टू बैक विलेज चल रहा है फॉर कैंसर अवेयरनेस स्क्रीनिंग। एंड उनको अनीमिया की डेफिशिएंसी पे जो हमारा ISBTI के थ्रू मैं करती हूँ, इंडियन सोसाइटी फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, लड़कियों में आयरन की मात्रा कमी, तो उसको मेडिसिन देना, उनको काउंसलिंग करना कि डाइट, न्यूट्रिशन। सो आई थिंक आई एम लाइक अ पीकॉक। मेरे वो जो पर हैं बहुत सारे फैले हुए हैं, एंड आई लव डांसिंग एंड डूइंग माई वर्क ऑल। सो इट्स चंद एक अच्छी टीम तैयार हो जो कि हम इस तरीके से अपनी वो खुशबू फैलाएं और समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहें। बिल्कुल। नवनीत जी, व्हाट आई वांट कि यहाँ पर ममा की बात हुई है, प्लीज़ डोंट माइंड, हाउ कितना टाइम हुआ है ममा को इस दुनिया से? सो जब उनको कैंसर डिटेक्ट किया उनका आई थिंक 2017 में हुआ, एंड वी लॉस्ट हर इन 2020। एंड बस सिलसिला अवेयरनेस का 17 से ही शुरू किया। सिंस ममा हैड रेज्ड यू लाइक अ पर्ल, हाँ, तो क्या कहना चाहेंगे? आज यू आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब विद लॉट्स ऑफ लव एंड सक्सेस ममा के लिए, जो शायद कहीं ना कहीं से देख रहे होंगे। इसके लिए आई वुड से सख्त राहों में भी आसान ये सफ़र लगता है, ये मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। ठीक है, मैंने जिस वक्त तेरी दहलीज पे किया सजदा, आसमां से भी ऊंचा मेरा ये सर लगता है। जी। नवनीत जी की आंखें इस वक्त नम हैं, मेरी आंखें भी नम हो चुकी हैं, पर ट्रस्ट मी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। हमारी टीम आपके लिए बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती है मैम, एंड ट्रस्ट मी, यू आर अ इंस्पिरेशन फॉर मैनी। सो नार्यस्तु पूज्यते यत्र नमन्ते तत्र देवता, मतलब जहाँ नारी का सम्मान होता है देवता भी वहीं विराजमान होते हैं। और अगर नारी का सम्मान किया जाए तो इंसान को सारी दुनिया की, सारी कायनात की खुशियाँ मिलती हैं। इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे, एंड फॉर श्योर विल गेट टू यू, विल ब्रॉट टू यू अनदर फेस जो कि बहुत ही इनफेमस होगा और हाईली अप्रिशिएबल होगा। थैंक यू सो मच मैम, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। जाते जाते क्या कहेंगी? जाते जाते ये कहूँगी कि हमारी मुहिम में हमारे साथ जुड़े, बहुत से काम हैं अधूरे जो यूथ के बिना मैं पूरी नहीं कर सकती। अकेला चेंज ला सकता है, लेकिन अगर एक टीम आप यूथ की कंट्रीब्यूट करके आप
अपनी आवाज़ के माध्यम से और उनको साथ जुड़कर अगर हम आगे बढ़े तो आई थिंक समाज वुड बी अ डिफरेंट समाज। डोंट वरी मैम, ये ऑन रिकॉर्ड्स रहा, खालसा एक्सप्रेस की पूरी टीम का ये वादा रहा, प्रशांत सरीन आज से आपका छोटा भाई है, ऑन कैमरा ये रिकॉर्ड रहा, खालसा एक्सप्रेस हमेशा आपके साथ है। So, जैसे कल होली भी थी और हमने JKPO की विमेन JKPO के साथ भी मैं जुड़ी हूँ, वहाँ पे उनके कन्वीनियर है श्री विनोद जी जो कि डिस्प्लेस्ड माइग्रेंट अपने पीपल्स फ्रंट है आरएसपुरा सुचेतगढ़ बॉर्डर में और भी कई जगह में। तो उनके साथ होली किस तरीके से बनाई, दे आर इनटू ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो उनको मैं इनकरेज कर रही हूँ कि ऑर्गेनिक फार्मिंग और सेल्फ सस्टेनेबल बनने के लिए वहाँ पे छोटे छोटे हमने मिट्टी में सीड्स जो ऑर्गेनिक के वो राउंड सीड बॉल्स बनाए, उनको होली में के कलर्स में डिप करके विमेन ने एक्सचेंज किए डिफरेंट वेजिटेबल फ्रूट्स के, एंड इस तरीके से विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को भी बड़ा बढ़ोतरी दी एंड होली भी मनाई एंड वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट किया। सो दे आर डिफरेंट आइडियाज। एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये कि क्या लगता है कि जम्मू के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर, not in Kashmir and any other province, just in Jammu province, what can be done at our best and at our worst to empower women in terms of business? सी मैं MSME के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, फिकी के साथ जुड़ी हूँ, डायरेक्टर इंडस्ट्रीज़ के साथ जुड़ी हूँ। तो हमारी काफ़ी वैसे गवर्नमेंट की अभी कोशिशें हैं ट्रेनिंग्स देने के लिए, स्किल ट्रेनिंग्स, उनमें से हम कुछ आइडेंटिफाई करके कुछ लड़कियों को बहुत अच्छे से हम आगे ले आ सकते हैं स्किल में। सपोज़ हमने 100 लेडीज़ को ट्रेनिंग दी है लेकिन 10 उनमें से बहुत कामयाब है, तो ये कोशिश आई थिंक जारी रहनी चाहिए गवर्नमेंट की, NGOs की, इक्वल पार्टिसिपेशन से। एंड ये मैसेज है कि इसको कंटिन्यू करना है और थोड़ा और ज़ोरों से इसको, इवन जो सिटी में बच्चियां हैं उनको भी कई बारी फीस ना देने से या थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, सिंस आफ्टर कोविड पीपल हैवंट रिकवर्ड क्योंकि इरोडेड सेविंग्स के कारण। सो हम कहते हैं कि उसमें भी कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स एंड ऑल, ताकि लड़कियां की पढ़ाई ना रुके और वो आगे बढ़े। जी, एंड मैम पेरेंट्स का क्या पार्ट रहेगा, क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा पेरेंट्स का एंड भाइयों का टुवर्ड्स द फीमेल जेंडर? रिस्पेक्ट, love, affection and affections. Yes, that's all. Thank you so much ma'am, thank you so much for your precious time and आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ प्रशांत सरीन।